वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, हम सब बहुत ज्यादा, एंड दैट्स द फिफ्थ मिस्टेक, दैट्स द फिफ्थ मिस्टेक। सर पांचवा गलती क्या है? शिकायत करने वाला नेचर बना देना। योर कंप्लेनिंग नेचर इज योर एक्चुअली अ फिफ्थ प्रॉब्लम। ये पांचवी गलती है जिसकी वजह से आपका व्यापार कभी डेवलप हुआ भी नहीं और कभी। दोज हु आर कंप्लेनिंग टू मच, वो लोग जो जिंदगी में बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। मेरे साथ बोलेंगे आप लोग? एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं बहुत मेहनत करवा रहा हूं आज आप लोगों को, है ना, बट थोड़ा कोशिश करोगे ना, मेरे साथ दोगे आज लोग, आप लोग, है ना? जो लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं वो लोग धीरे धीरे अंदर से कमजोर हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, है ना? पता है कैसे? पूछो कैसे? जब भी आप कंप्लेन करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि जिंदगी में मेरे बस में कुछ नहीं, मार्केट ठीक होगा तो ही मेरा व्यापार ठीक हो सकता है। आई एम नथिंग, मेरे हाथ में कोई पावर, मैं तो बहुत जबरदस्त काम करना चाहता हूं लेकिन सरकार बराबर काम नहीं कर रही है। अब आपके ऐसा बोलने से सरकार सुधर जाए ऐसा तो होने वाला। फिर आपको क्या लगने लगता है? सरकार ठीक करे ने तो પછી હું ठीक કરી શકું, बाकी મારા હાથમાં જીવનમાં કશું। ये क्या है सर? मैं तो इधर टाटा बिरला अंबानी सबको पीछे छोड़ दूं, पर मैडम जीवन में छे परिवारे कोई दिवस साथ ना आप्यो। एक माणस साथ आपतो ने तारो भाई कांथी कहां पहुंची जतो। अब जो आदमी फैमिली के बारे में कंप्लेन करेगा वो धीरे धीरे उसकी मानसिकता भी क्या बन जाएगी? परिवार ठीक होता तो मैं जीवन में कुछ करता, मतलब मेरे हाथ में कुछ भी बे मित्रों सारा मळता ने मैडम, बे मित्रों खाली जीवन में बे मित्रों सारा मळता ने। अंबानी तो क्या छोड़ी आवतो साहब, जीवन में एक सारो मित्र ना मळ्यो मने, बाकी तारो भाई केवू करतो, है ना? अब जब भी ऐसी कंप्लेन करते हैं आप ध्यान से देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका मानसिकता कैसा बन रहा है। यू आर एक्चुअली डिफीटेड गाय, हारे हुए इंसान। હું શું કરું સાહેબ, હું તો બધું કરું પણ મને પરિવાર, સરકાર, બજાર, ગ્રાહક આ લોકો જીવવા નહીં દેતા, હું શું કરું? રાઈટ? हाँ, रोंदू, वेरी गुड। वैसे इस बात से देखो, मैंने बोला ना आप लोग कुछ बताओगे तो मैं कुछ बढ़िया बताऊंगा। बताऊं आपको एक बात? अभी ये लोग मेरा स्पार्क खेल लेते हैं ऐसा, बोले थोड़ा डालो सर, 4-5 और बता दें, है ना? इधर सर हमारे वहां कच्छ नाम का एक प्रदेश है, शायद कच्छ में ही है कहीं और है मुझे नहीं पता, लेकिन कच्छ में एक प्रोफेशनल रोने वाले होते हैं, आप जानते हैं? वो किसी का देहांत हो जाए ना, देहांत, कोई मर जाए तो वो रोने आते हैं स्पेशल, और उसको रोने का पैसा मिलता है। वैसे एकदम छाती ठोक ठोक के जोर जोर से रोते हैं। वैसे हालांकि वो रोने का फायदा है। कभी कभी क्या होता है सर, अपना बिल्कुल नजदीक का कोई बहुत प्यारा सा कोई अगर इस दुनिया से चला जाए तो गम बहुत ज्यादा होता है, सही है ना? कभी कभी इंसान इतना दुखी होता है कि वो जो दुख है वो उसके सीने में रह जाता है। આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહીએ? ડૂમો ભરાઈ જાય, है ना? डूमो भराई जाए ने ए मानस ने बाजू में अगर साथ में बैठा हुआ कोई जोर से रोएगा तो वो अपना जो अंदर का दर्द है वो रोने से बाहर निकालेगा। तो वो तो जरूरी काम हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो पैसा लेके भी करते हैं तो अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते? लेकिन सर आप जानते हैं इस मार्केट में वैसे उन लोगों को क्या बोलते हैं पता है? रुडाली ग्रुप। उनको क्या बोलते हैं? रुडाली ग्रुप। लेकिन मैडम सर वो लोग तो पैसा लेके रुडाली ग्रुप है। मैं कुछ लोगों को आजकल मिलता हूं फ्री में रुडाली का काम करते हैं। जीवन भर क्या करते हैं? रोने वाला। बाजार में હવે પહેલા જેવું રહ્યું? कुछ भी सीजन में आप उनको मिलो पहले ही पूछो केवुं चाले धंधो? आ टेक्सटाइल वाला हमारा खास કરીને हो મળે ને એટલે એમને પૂછવાનું જ નહીં કે કેવું ચાલે છે, એમને પહેલો જવાબ શું આવે? હવે એવી મજા નહીં રહી સર। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एटीट्यूड ही कौन सा वाला है? हारे हुए आदमी वाला, है ना? आपको लगता है कि वो जीतेगा जिंदगी में? अगर उसके नीचे भी आदमी रखोगे तो उनका मानसिकता भी धीरे धीरे कैसा हो जाए? अगर वही आदमी परिवार के साथ ज्यादा टाइम बैठे तो परिवार भी कैसा हो जाए? उसके दोस्त ऑटोमेटिक बनेंगे ही कौन? उसका दोस्त ही कौन बनेगा? बताओ मेरे को। आप जैसे हो वैसे लोगों को आप आकर्षित करते हो, सही बात है।
आप ही खुद रुडाली हो, आप खुद रोतलू हो, तो आप ऑटोमेटिक कैसे लोगों के सर्कल में पहुंच ही जाओगे? कहते हैं इंसान जिन 5 व्यक्तियों से सबसे ज्यादा उठना बैठना रखता है, याद करेंगे आप लोग, याद रखेंगे इस लाइन को, इंसान जो 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, धीरे धीरे उन्हीं का एवरेज बन जाता है। ध्यान से देखो आजकल कौन से 5 लोगों के साथ आपका ज्यादा उठना बैठना है, उनका नेचर कैसा है। अगर आपके आसपास में उठने बैठने वाले बहुत ज्यादा पैसा 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 नहीं बात करता आसन है, आप खुद भी धीरे धीरे मनी माइंडसेट बन गए होंगे। अगर आपके आसपास में बैठने वाला रोज एक ही बात करता है, मंदी छे मंदी छे मंदी छे मंदी छे मंदी छे मंदी छे, आप खुद भी धीरे धीरे क्या मानने वाले बन गए? अगर आजू बाजू वाला रोज बोलता है मानस चोर छे मानस चोर छे मानस चोर छे मानस चोर छे, आपको भी धीरे धीरे दिमाग में क्या बिठा दिया? Want to change yourself? Change your company first. अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने सर्कल को बदलो। अगर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर 2 ऐसे दोस्त आपको मिले हैं, 4 ऐसे दोस्त मिले हैं जो आपके साथ जब बैठते हैं तो बिजनेस, स्टार्टअप, सक्सेस, अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऐसी चीजों पे अगर आपसे बात करते हैं, आई प्रॉमिस यू योर ग्रोथ, आपका जिंदगी में डेवलपमेंट होना निश्चिंत है। आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे, होगा। लेकिन आपके आसपास बैठने वाले लोग बेफुजूल टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात करते हैं। पॉलिटिक्स, पेलो गांधी आहू करू, मोदी आहू करू, है ना, और वो है ना, वो वाला इराक ने ऐसा किया ने, चाइना ने रशिया में तो હવે આવું થવાનું છે, है ना। और कुछ लोग बैठते हैं ना तो बोले बाजार में आउट થાય, पेलू થાય। बेफुजूल की डिस्कशन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेना है, बिल्कुल लीजिए, अच्छा वोट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मंतव्य भी बोलिए और समाज में भी बोलिए, जाहिर में भी बोलिए, लेकिन उसके ऊपर बेकार में घंटों की डिस्कशन करने से आप सामने वाले का कोई चीज बदलने वाले, है ना। तो ऐसी चीजों में समय अगर ज्यादा जा रहा है तो आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे कैसा हो जाएगा सर? फुजूल की बातें सोचने वाला। अगर आप अपने डेवलपमेंट की बातें करने वाले लोगों के साथ हैं तो आप भी खुद का डेवलपमेंट धीरे धीरे कर पाएंगे, राइट सर? ओके, सो दिस इज द 5th मिस्टेक दैट आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड, है ना। चलिए, तो जल्दी से एक लास्ट कोट में आपसे शेयर करता हूं सर। इनको जानते हैं आप लोग? हु इज ही? जैक मा। हु इज जैक मा? द फाउंडर ऑफ दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, राइट, है ना। दुनिया के सबसे काबिल लीडर में से एक। जो बंदा इतना बड़ा फेलियर था सर, जानते हैं आप इनका कहानी सुने हैं कि नहीं? एक बार क्या हुआ सर, वहां चाइना में KFC का इंटरव्यू चल रहा था। 24 लोग इंटरव्यू में आए। वेटर का इंटरव्यू था, कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं था। कौन सा इंटरव्यू था? वेटर का, वो खाना सर्व करने का। 24 लोग इंटरव्यू में थे, 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया। एक भाई साहब को बाहर भेज दिया, बोले तुम नहीं चलोगे। वो कौन था? ये भाई साहब थे। 24 में से 23 को रखा। ये एक ही नमूना ऐसा था जिसको बोला तू वेटर में ही नहीं चल। एक बार पुलिस का भर्ती था, पुलिस का इंटरव्यू चल रहा था, हवलदार वाला। 12 लोग इंटरव्यू में थे, 11 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इन भाई साहब को बाहर निकाल दिया। इनको इंग्लिश नहीं आता था, इनको इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था। अपने 40 दोस्तों से मदद लिया और अपना खुद का पहले कोडिंग करके एक छोटा सा वेबसाइट बनाया चाइना में। जो चाइना में इंग्लिश नहीं चलता, कंप्यूटर उनके लिए बिल्कुल नया था, उस चाइना में बैठकर उन्होंने पहली ई कॉमर्स कंपनी बनाई। आप हमको बताइए सर, इस आदमी से ज्यादा प्रैक्टिकल दुनिया किसी और ने देखा होगा? इसने जो अनुभव किए, ऐसे अनुभव हम में से तो किसी ने शायद। अगर इतने सारे अनुभव के बाद जो आदमी यहां से निकला और दुनिया का सबसे काबिल एंटरप्रेन्योर बना, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग की कंपनी alibaba.com बनाया, चाइना का टोटल सेलिंग जितना है उसमें 40% इसका कंपनी काम करता है। इतना सक्सेसफुल आदमी अगर यहां से बना हो, उसके पास जो बात निकलेगा कैसा निकलेगा? इट्स अ गोल्डन स्टेटमेंट, राइट। और ये आदमी सिखाया हमको, क्या सिखाया पता है? एज अ लीडर you should never complain. As a leader
एज अ लीडर नेवर कंप्लेन, डोंट कंप्लेन, सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं ना। 15 साल से बोल रहे हो आदमी नहीं मिलता। सवाल यह है नहीं है कि आदमी क्यों नहीं मिलता, सवाल यह है कि आदमी डेवलप करने के लिए हमने पिछले 5 सालों में क्या किया। लोग हमसे पूछते हैं सर हमको अच्छे ग्राहक नहीं मिलते, तो मैं उनको पूछता हूं गलत सवाल। असल सवाल क्या है, अच्छा ग्राहक ढूंढने के लिए तुमने क्या किया। लोग बोलते हैं सर उधारी बहुत है, मैं उनको बोलता हूं भाई साहब सही बात है, उधारी दूर करने के लिए तुमने क्या किया। हमने कुछ किया, हमने कुछ किया। कंप्लेन करने के अलावा कुछ हमने किया। अगर हमने कर्म नहीं किए तो भगवान श्री कृष्ण भी हमको क्या सिखा के गए हैं, कर्म कर, कर्म कर। हम कर्म नहीं करते और चिंता किसकी ज्यादा कर रहे हैं, मिलेगा। अगर मिल जाए तो भगवान गलत हो जाए, और ऐसा तो इस सृष्टि में एटलीस्ट होगा क्या। नॉट पॉसिबल माई फ्रेंड, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से एज अ लीडर सबसे पहली बात यह है कि आप लाइफ में आज के बाद से इस सेशन से कुछ और करे ना करे, कुछ और लेकर जाए ना जाए, आपको कुछ याद रहे ना रहे, आपने कुछ लिखा कि नहीं लिखा आई डोंट नो, बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंप्लेन करने वाले कमजोर होते हैं और जो सुधार करने की बात करते हैं वो चमत्कार करते हैं, राइट। एंड लास्ट, थैंक यू। और ये सुधार करने के लिए अपने आप को सही माहौल में लाइए, जहां लोग ऐसे हैं जो इन टॉपिक पे बात करते हैं, वो लोग जो आपको ऐसी चीजें सिखा सकते हैं, वो लोग जो आपके साथ अच्छे से काम कराने का सिखा सकते हैं, उन सब के सर्कल में आने की शुरुआत हम सबको अब करनी चाहिए, राइट। एंड इसीलिए मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूं दोस्तों, है ना। मेरी एक छोटी सी नन्ही सी भतीजी है सर, है ना। मेरे बड़े भैया हैं, उनकी बेटी हैं, अभी उनकी उम्र मैडम तकरीबन कुछ 11-12 साल हुई। भतीजी हमारी है तो जिद्दी भी हमारी तरह है थोड़ी, है ना, और प्यार भी बहुत करती है अपने चाचू से। तो एक दिन हम घर पे पहुंचे तो पता चला भैया भाभी और वो बिटिया भी आई है हमारी। तो एकदम से हमको देखी तो एकदम जिद पे लग गई, बोले नहीं नहीं चाचू बहुत दिन हो गए, अभी मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। अब हमारी दिक्कत क्या थी सर पता है, पूरा दिन काम करके थके थे, कई सारी फैक्ट्रीज पे कंसल्टिंग के लिए जाना पड़ता है, कई सारे सेशंस ऐसे खड़े खड़े लेते हैं, कई बार कुछ लोगों का फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों का इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंटेशन करना होता है, कई लोगों का फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बनाना होता है, कई लोगों के लिए डीलर लाने होते हैं, कई लोगों का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो थोड़ा सा जीवन में हम भी दूसरों को व्यस्त हटाते हटाते हम भी कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं, है ना। और वो हमारा शुरुआती दौर था तो ज्यादा बिजी थे, सब कुछ खुद ही कर रहे थे। तो उस वक्त हमने बिटिया को बोला कि बिटिया अभी एक काम करो, आप थोड़ा देर खेलो, चाचू अभी अपना काम निपटाएंगे, कल का एक प्रेजेंटेशन है, कल जल्दी जाना भी, अभी तुम खेल के सो जाओ, कल हम खेलेंगे पक्का। बोलती है नहीं 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 आज ही खेलो, बहुत ज्यादा रोने लगी। अब हमको लगा कि यार इसका क्या करें, हम इसको चुप कैसे कराएं, इसको समझाएं कैसे, इसको मनाएं कैसे। तो हमने अपना कंसल्टेंट वाला दिमाग यूज किया सर। बोले दुनिया भर को सोल्यूशन देते, इसका कुछ तो निकालेंगे अपन, है ना। तो हमने क्या किया सर, एक दुनिया का नक्शा लिया, वर्ल्ड मैप बोलते हैं ना, ऐसा वाला वर्ल्ड मैप लिया, एक दुनिया का नक्शा लिया और उसको क्या किया सर, 5, 7, 8 टुकड़ों में उसको फाड़ दी और उसको क्या बोला, बेटा तुम देखो ये गलती से मुझसे फट गया है, इसको बराबर ठीक से लगा के लेकर आओ, इसको चिपका के लेकर आओ, आने बराबर ज्वाइंट कर दे। जैसे ही तुम ये कर दोगी चाचू आपके साथ खेलेंगे। अब बताओ अपने पास कितना टाइम है, 11 साल की बच्ची है, उसको कहां मालूम पोलैंड किधर है, इंग्लैंड किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, ऑस्ट्रिया किधर है, इंग्लैंड, ये कुछ भी उसको मालूम। हमने भी वही सोचा, पर पता है हुआ क्या, 10, 12, 15 मिनट के बाद वही बिटिया हमारे पास वापस आई और हमको बोलती है चाचू चाचू देखो आपका वर्ल्ड मैप तैयार है एकदम। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। बोला बेटा तेरे को सच में सब पता था, एशिया, अमेरिका, अटलांटिका ये सब किधर आता है, तुमको सब मालूम था। बोले नहीं चाचू हमको कुछ भी नहीं पता, ये पोलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया किधर है हमको नहीं मालूम।
असल में क्या हुआ कि आपने जो हमको वर्ल्ड मैप दिया था ना, उसके पीछे एक इंसान का शकल था। हमने आदमी को ठीक किया तो दुनिया अपने आप, बात समझ गए आप लोग? राइट? वी डू नॉट नीड टू चेंज द वर्ल्ड। हमको हमेशा दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। जो अपने आप को बदलते हैं वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदलते हैं। Am I right or wrong? Thank you, sir. Thank you so much, everyone. अच्छा, नहीं, वो ऐसी अभी गजल को प्रोग्राम थोड़ी है, फरमाइश से देते हैं आप। अच्छा, नहीं, थैंक यू सर, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा कभी ना कभी, बट अभी फिलहाल समय का थोड़ा सा दिक्कत है। और नहीं, रामू भाई, एक्चुअली रामू भाई हमारे पर्सनली अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उनको बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। उनका एक बहुत फेवरेट और एक कहानी था हमारा, वो बोले कि सर ये भी सुनाओ। हमने बोला यार अभी फरमाइश का टाइम नहीं है, हम कभी और पक्का आप लोगों को सुनाएंगे। राइट? थैंक यू रामू भाई, बट रामू भाई ने अच्छे से याद दिलाया सर आप लोगों को, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो माय फ्रेंड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू इज, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एम्प्लॉय जो है वो सबके लिए यही है, मार्केट सबके लिए यही है, प्रोडक्शन सबके लिए यही है, मार्केट सब कुछ, परिवार, भगवान, ईश्वर, नसीब, किस्मत, सब कुछ यही है जो आप लेकर आए हो। उसमें कुछ भी बदल सके ऐसा अब एक ही स्कोप है जो बदल सकता है। कौन है? हम खुद। आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ? डू यू थिंक यू शुड डू इट राइट नाउ? अभी करना चाहिए कि सर देखते हैं फिर 2-3 साल बाद वापस होगा तो ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ करना चाहिए। ये बदलाव आज से शुरू होना चाहिए कि फिर थोड़ा जब टाइम मिले, जब सब कुछ ठीक ठाक हो तभी शुरुआत करनी चाहिए? आज से शुरू करना चाहिए। लवली लवली लवली। और ये चीजें वापस एक बार पूछता हूं, यही काम पिछले 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले अगर कर लिए होते, शायद आज दुनिया कैसी होती? आज दुनिया कैसी होती सर? और अगर आज भी शुरुआत नहीं किए तो 5 साल बाद भी दुनिया कैसी होगी? राइट? आर यू रेडी टू चेंज योरसेल्फ? अपने आप को बदलना चाहोगे? बदलने के पीछे अगर मेहनत करना पड़े तो करोगे? कुछ चीजें आपको सताएगी बहुत सर, थोड़ा मेहनत करना, थोड़ा कष्ट पड़ेगा सर। जानते हैं एक आदत को जब बदलता है ना इंसान, एक आदत को जब इंसान बदलता है उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। मजाक नहीं है, सुबह में जल्दी उठना वैसे तो छोटा सा काम है, लेकिन आदत बनाते बनाते दम निकल जाता है सर। राइट? लेकिन यह सच्ची बताइए सर, ये छोटा सा बदलाव अगर जिंदगी में कभी कर दिए होंगे तो पता होगा कि फिर दिन कैसा जाता है। तो मैंने एक चीज देखा मैडम लाइफ में, कुछ भी नया करने की जब शुरुआत करते हैं ना, दिमाग बहुत सारे एक्सक्यूज देता है अपने को, देता है ना? क्या बोलता है अपने को? क्या बोलता है सर? हमણાં ઉભો રહે ને પછી બધું ઠીક થાય ને પછી આપણે કરીશું। क्या बोलता है? क्या बोलता है? હમણાં તો છે ને, હમણાં આપણે મૂડ નથી સાહેબ, બાકી મૂડ થશે ત્યારે, है ना? अभी तो क्या है सर कि एकदम सब कुछ परफेक्ट हो ना, तब क्या बोलते हैं, परफेक्ट हो जाए ना तब डिसीजन लेंगे। डू यू थिंक जिंदगी में किसी का भी आज तक परफेक्ट टाइम आया है? No one my friend in this entire world, no one has got perfect time। एक दिन मैंने बोला सर, मैं बोला इधर लॉर्ड्स प्लाजा से स्टेशन जाना है, सूरत रेलवे स्टेशन, सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे ना फिर मैं निकलूंगा इधर से, सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए फिर अपन लॉर्ड से निकलेंगे, चलेगा ना? मैं पहुंचूंगा स्टेशन पर, हालांकि कितना दूर है, 1-8 किलोमीटर मैक्सिमम, राइट? लेकिन मैं फिर भी पहुंचूंगा। लेकिन सर एक काम करूं, मैं यहां से निकलता हूं, अगर बाई चांस अगर कोई रेड सिग्नल आया तो 2 मिनट खड़ा रहूंगा, फिर आगे तो बढ़ जाऊंगा, तो चांसेस है ना कि मैं कभी ना कभी तो स्टेशन, भले 2-5 मिनट लेट होगा लेकिन पहुंच तो, राइट? माय फ्रेंड, इफ यू थिंक आज जो आपने सीखा है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपको लगता है कि ये लर्निंग्स, ये सीख आपके लिए बहुत आवश्यक थी, अगर आपको लगता है कि हम जीवन में बहुत थोड़ा पीछे छूट गए, अगर आपको लगता है कि अब यह समय आ गया है लाइफ में एक्शन लेने का, कुछ नई शुरुआत करने का, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू, जब भी नेक्स्ट टाइम डिस्कवरी प्रोग्राम आता है, हमारे ये सारे दोस्त हैं,
ये अपने आप को बदलने की, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, अपने व्यापारों की परिस्थिति, स्थिति और उसका तरीका बदलने की पिछले 1.5 महीने से कोशिश कर रहे थे। और उस 1.5 महीने में उन्होंने क्या हासिल किया वो तो अभी यही लोग बताएंगे। मैं बताऊंगा तो मजा आएगा, है ना? मैं बोलूं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू, है ना? बट वो लोग बोल दे तो मजा आएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो वही लोग बताएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है कि आने वाले कौन सी डेट को, 17 मार्च, 17 ऑफ मार्च से अपने खुद के सूरत शहर में, अपने सूरत शहर में वापस एक बार बिजनेस डिस्कवरी प्रोग्राम टॉपलाइन की तरफ से लॉन्च हो रहा है ना? और इस डिस्कवरी प्रोग्राम में हर हफ्ते आपको यही सेशंस अटेंड करने हैं। टाइम निकालना पड़ेगा सर, है ना? फैक्ट्री छोड़ना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर छोड़ना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। और हर हफ्ते जो आप सीखते हैं उसके लिए हमारा टीम फिर फॉलोअप भी लेता है आपका। सर आपने बोला था आज से मॉर्निंग मीटिंग शुरू करूंगा, किया कि नहीं? आपने सुबह में जो मीटिंग किया उसमें ये सवाल पूछे कि नहीं? सर आदमी ने जवाब नहीं दिया तो आपने ये वाला काम किया कि नहीं? सर आपका टू डू लिस्ट किधर है? सर मार्केटिंग को लेकर क्या प्लान है? सेल्स को लेकर क्या किया? वो काम आपको बताया था वो आपने किया कि नहीं किया? तो वो पीछे भी पड़ जाएंगे आपके, बड़ा हैरान करेंगे। हम लोग प्यार से खाली बोलते हैं, प्यार से, बाकी काम बड़ा स्ट्रिक्ट वाला कराते हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि वाकई में ऐसी प्रोसेस में अब जाने का समय आ चुका है, सर वी आर ऑलरेडी लेट इफ यू फील सो। अगर आपको लगता है कि वाकई में अगर आज के इन 5 घंटों में या 4 घंटों में वाकई में मुझे जो चाहिए था या शायद कुछ मिसिंग था लाइफ में, वही चीजें आज मुझे समझ में आई हैं, और अगर आपको लगता है कि ये 4 घंटे आपके वर्थफुल थे और आपको लगता है कि ऐसे ही 49 घंटे और आप मुझे दे सकते हैं। कितने घंटे सर? 49 आवर्स आई वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। मुझे आपकी जिंदगी के 49 घंटे चाहिए, और वो भी क्वालिटी टाइम, जहां पे आपको फोन कॉल उठाना अलाउड नहीं है, जहां पे आपको लिखना कंपलसरी है, जहां पे आपने मुझे जो कमिटमेंट दिए वो अगले हफ्ते पूरे करके आना ही आना है। अगर नहीं किए तो पेनल्टी अलग से लगाएंगे आपको, चार्ज अलग एक्स्ट्रा। मैडम कमिटमेंट नहीं पूरा किया उसका अलग, 2 मिनट लेट आए तो पर मिनट 20 रुपीज पेनल्टी भी लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई साहब ये तो बड़ा स्ट्रिक्ट मामला है, इतना तो क्या यार, अभी इतना कौन सा अपने को अंबानी बनना है, अपने को नहीं करना, जान दो, तो कोई बात नहीं सर, आप जान दो। इफ यू थिंक आई रियली नाउ नीड अ गुड मेंटर, मुझे अब लाइफ में एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहने की जरूरत का अनुभव हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत कुछ अब लाइफ में मिस हो गया। हम जिंदगी में पिछले कई सालों से एक ही तरीके से काम तो कर ही रहे हैं, एक कहीं पे मुझे अब आशा दिख रही है कि ऐसे तरीके से काम को बदलने की जरूरत है। जब जब दुनिया में किसी आदमी ने सफलता की तरफ कुछ आगे बढ़ाई, जब भी लोगों ने सफलता की ओर जाने की शुरुआत की, कहते हैं कहीं पहुंचना हो तो सबसे पहले कहीं से निकलना पड़ता है। जो आदमी अपनी एग्जिस्टिंग परिस्थिति में निकलता नहीं है वो कहीं और पहुंचेगा नहीं। और अभी हम जहां हैं उसे हम क्या बोलते हैं पता है आपको? कंफर्ट जोन। थैंक यू। ये जो अब जहां पर हम हैं उसे क्या बोलेंगे? और कंफर्ट जोन से हमें कहां जाना है सर? सक्सेस जोन, है ना? अब इन दोनों के बीच में क्या आता है जानते हैं आप? पेन जोन। क्या आता है सर? जहां पे आप हो वो आपका कंफर्ट है, जहां पे आपको पहुंचना है वो आपका सक्सेस है, और उसके बीच में अक्सर क्या आता है? एक कमाल की बात बताऊं, दुनिया में जिसने इस पेन को इग्नोर किया, इस दर्द को उठाने से मना किया, वो जिंदगी भर वही छोटे से संसार में निपट के रह गए हैं। याद रखिए, आप देख लीजिए, आप सही बात है। जिसने उस पेन को हासिल किया, जिसने उस पेन को सहन किया, जिसने बदलाव की शक्ति को समझा, उन्होंने अक्सर सक्सेस जोन की तरफ पहुंच गए थे। राइट माय फ्रेंड, आप किसी भी जीपीएससी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग फर्स्ट आते हैं ना, उनको मिलिएगा और उनको पूछिएगा कि भाई सर्दी का रात हुआ करता था, बड़ा मस्त झाड़े का रात हुआ करता था, कितना बढ़िया ठंडी का माहौल था, मस्त कंबल ओढ़ के पड़े रहने की क्या मजा आती थी, तुझे अच्छा लगता था सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना? तो क्या बोलता है?
अच्छा तो हमको भी लगता पर क्या है ना साहब, हमको कामयाबी चाहिए था, हमको कुछ कर गुजरना था, हमको कुछ बदलाव लाना था, तो हमने क्या किया, उठ उठकर हर रोज सुबह में उठ उठकर उठने का आदत बना दिया। आई क्रिएटेड अ ग्रेट न्यू हैबिट माई फ्रेंड, राइट। आप किसी भी ओलंपिक में फर्स्ट आने वाले आदमी को मिलिएगा और पूछिएगा कि भाई रोज लोग आराम करते थे सुबह सुबह, तुझे रोज उठ के दौड़ने का भागने का शौक चढ़ा था, तो क्या बोलेगा, भाई शुरुआत में हमको भी तकलीफ तो था, लेकिन हमने धीरे धीरे भाग के भागने का, हमको भी पढ़ाई का शौक नहीं था, फिर धीरे धीरे हमने किताब उठाया, पढ़ के पढ़ने का, है ना। नो वन लाइक्स द पेन, किसी को भी दुनिया में दर्द अच्छा लगता, पर कमाल का बात क्या है, जो दर्द लेता है वही सफल, राइट। So my friend, if you are going to take a good decision of your life, congratulations to all of you, है ना। जितने भी लोग तैयार हैं, तो सबसे पहले सर हमको हाथ खड़ा करके बताइए, आप में से कौन कौन लोग हैं, एक्सक्यूज मी, नहीं सर बहुत बाकी, अभी तो बहुत सारा काम है अपने पास, आप जाइएगा मत, अभी रात के खाने का इंतजाम भी करा रहा हूं मैं, ऑलराइट। सो माय फ्रेंड, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कौन कौन वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि 17 मार्च से आई एम रेडी विथ यू सर। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू कम विथ मी ऑन माई नेक्स्ट डिस्कवरी जर्नी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जल्दी से हाथ पूरा उठाएंगे सर, पूरा उठाएंगे, नहीं रखना नहीं है नीचे, उठा के रखो, थोड़ा दर्द अभी से सहन करो। लवली 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 लवली। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन मी फ्रॉम 17th of March। 17 मार्च से 49 घंटे मुझे कौन कौन देना चाहेगा सर, हाथ ऊपर ही रखना है। लवली। और कोई? ओके, और बाकी सब लोग क्या रीजन है सर? सर हाउ अबाउट यू, वाई आर यू नॉट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ राइट नाउ? जरूरत नहीं लग रहा है, इतना जरूरी नहीं लगा, या अभी सही टाइम नहीं आया है? व्हाट्स योर रीजन? आई जस्ट वांटेड टू नो कैजुअली। हाँ, या तो सर आप तैयार हैं या तो नहीं, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स राइट, मैंने अभी तक कोई जबरदस्ती किया, मैंने कुछ डांटा सर आपको? यू कैन ऑलवेज शेयर विथ मी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नॉट रेडी राइट नाउ? नहीं, मैं घेरने के लिए नहीं बुलाया इधर आपको, सच्ची, मैं सिर्फ जेन्युइनली समझना चाहता हूँ। हाँ, उनको लग रहा है बोले यार बड़ा मीठा मीठा बात करके तो फंसा रहे हैं अपने को। हाँ? सबसे पहले जो लोग तैयार हैं वो लोग जल्दी से पीछे जाएं, टीम से मिल लें, अपनी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लें, जल्दी से जाइए सर।